हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे। प्रोटीन में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था कि अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ज्वेटर आयन बनता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। इसका पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि अमाइनो एसिड कितने कितने तरह के होते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले होते हैं पोलर। फर्स्ट टाइप के कैसे होते हैं? पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है। अच्छा, पोलर होंगे तो क्या दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या हो सकता है? या तो इसके ऊपर चार्ज होगा या तो अनचार्ज होगा और फिर पोलर होगा। देखते हैं कैसे होगा। पहले हम देखते हैं पोलर और चार्ज्ड। पोलर और चार्ज्ड। अच्छा, अब चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। अच्छा, पहले हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर डालो, पॉजिटिवली जो चार्ज होता है। ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या था? इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर अमीनो ग्रुप, इधर हाइड्रोजन और इधर एल्किल ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब चार्ज कहाँ पे आएगा? पहले तो इसका ज्वेटर आयन बना लेते हैं, देखते हैं ना। ठीक है। यहाँ से ये H+ निकलेगा और यहाँ पे ये H+ जुड़ेगा। H+ निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे H3+ आ जाएगा। अच्छा, अब इसका नेट चार्ज तो 0 होगा, यानी हम इस चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं? जो यहाँ पे एल्किल ग्रुप के ऊपर आएगा। ठीक है। ज्वेटर आयन का चार्ज तो आपस में न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे चार्ज हमको लाना है पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़े? ये वाला ग्रुप जोड़े कि ये वाला ग्रुप जोड़े? ऑब्वियसली ये जोड़ेंगे, तभी नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एल्किल के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होता है? एक और NH3+ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। इसके ऊपर नेट चार्ज तो पॉजिटिव आ गया, ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसकी नेचर कैसी लग रही है? बेसिक लग रही है कि एसिडिक लग रही है? देखो, NH3+ किसको डिनोट करता है? बेसिक नेचर को। ठीक है। तो ये वाले अमाइनो एसिड्स कैसे होंगे? बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक होंगे। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है। बात समझ में आई? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। अब इसके एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल है। 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं। कौन से होते हैं? आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, ये तीनों कैसे होंगे नेचर में? बेसिक होंगे। अगर इसका ऑर्डर कोई पूछ ले तो कि कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा, तो इसका ऑर्डर होगा ये, यानी आर्जिनिन मिनिमम और हिस्टिडीन मैक्सिमम। ये लाइसिन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कि अमाइनो एसिड्स में पहले टाइप के अमाइनो एसिड्स कैसे हैं? पोलर हैं और जो चार्ज्ड हैं। चार्ज में भी पहले वाले कौन से हैं? पॉजिटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनका नेचर कैसा होगा? बेसिक। ऐसे कितने अमाइनो एसिड हैं? 3, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। ऑर्डर क्या होगा? आर्जिनिन से हिस्टिडीन की तरफ। इतनी बात समझ में आई? चलो अब आगे चलते हैं, दूसरे अमाइनो एसिड की तरफ चलते हैं। दूसरा कैसा होगा? अभी तक तो अंदाज़ा लग गया होगा। दूसरा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। देखते हैं कैसे होगा एसिडिक। दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब वही दोबारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। RCOO- NH3+ और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब की बार यहाँ पे क्या जुड़ेगा? CO-।
नेट चार्ज कितना हो गया, ये तो न्यूट्रल हो रहा है आपस में ज्विटर आयन का, तो नेट चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक, क्योंकि एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, दो ऐसे होते हैं, कौन सा, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये गिनते जाना, हम पूरे 20 अमाइनो एसिड देखेंगे। 3 तो पहले देख लिए हमने, 2 ये हो गए, 5 हो गए। ठीक है, नंबरिंग डाल देती हूँ मैं, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, उनके ऊपर एक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। और ऐसे कैसे कितने होते हैं, 2 होते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। अच्छा, अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप कैसा है, पोलर तो है लेकिन क्या है, चार्ज्ड नहीं है। पोलर तो है लेकिन चार्ज्ड नहीं है। कैसा है, अनचार्ज्ड है। कैसा है, अनचार्ज्ड है। पोलर है लेकिन अनचार्ज्ड है। अच्छा, अब ऐसा होगा क्यों, देखते हैं। पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ऐसे 5 होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होगा, सीरीन। ठीक है, सीरीन होगा, फिर होगा थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, फिर होगा ग्लूटामेन। ठीक है, फिर होगा एस्पार्जीन, और फिर होगा सिस्टीन। ठीक है, फिर होगा सिस्टीन। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, पोलर है और अनचार्ज्ड है। कैसे होगा, देखो, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं इसमें होता है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। क्या, कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अच्छा, अब ये कैसा है, अनचार्ज्ड है, लेकिन ये ग्रुप अपने आप में पोलर है। सॉरी, ये ग्रुप क्या है, अपने आप में पोलर है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट ये ग्रुप अपने आप में पोलर है। इन दोनों में कौन सा ग्रुप होता है, CONH2। ये ग्रुप भी क्या है, अनचार्ज है, लेकिन अपने आप में पोलर है ये भी। ठीक है, सिस्टीन में क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। पोलर होते हैं बट अनचार्ज होते हैं। ये कितने हो गए, 5 हमने पहले देख लिए थे, और 5 अब हो गए, तो कितने हो गए टोटल, अभी तक 10 हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे अब कौन से आएंगे, नॉन पोलर। अब कौन से आएंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर लिखो, नॉन पोलर। अच्छा, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इनको ऐसे याद करो, गाफ, लिप और एम। जी से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। जी से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। ए से हो जाएगा एलेनिन। ठीक है, वी से वेलिन। ठीक है, एल से ल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, प्रोलिन। एम से मिथियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे, गाव, लिप, एम। जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन, वी से वेलिन, एल से ल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से प्रोलिन और एम से मिथियोनिन। ये कैसे हैं, नॉन पोलर है। कैसे हैं, नॉन पोलर है। ठीक है, अच्छा, अभी कितने हो गए, 10 पहले हो गए थे, 7 ये हो गए। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 3 बचे हैं। 3 में अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन कैसा होगा, जो एरोमेटिक होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। कैसी होती है, बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड में क्या मिलेगी, बेंजीन रिंग मिलेगी। ठीक है, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा होगा, टायरोसिन। ठीक है, दूसरा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, इन तीनों में क्या मिलेगी, बेंजीन रिंग मिलेगी।
ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया क्या, क्लासिफिकेशन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर मिलता है, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर मिलता है, कौन से होते हैं? एक तो अभी बताया सिस्टीन, एक होता है मिथियोनीन, एक होता है सिस्टीन, एक होता है मिथियोनीन। इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा हमको। ठीक है, ऐसा अमाइनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाता है, ये कल भी बताया था, ये होता है प्रोलीन। ठीक है, अच्छा, अब 3 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन ही नहीं बनाते हैं। कितने होते हैं? 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं बनाते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है सिट्रुलिन। कौन सा होता है? सिट्रुलिन। एक कौन सा होता है? ऑर्निथीन। एक होता है गाबा। क्या होता है? गाबा। गाबा का पूरा नाम क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये तीनों क्या होते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन और गाबा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इनको ज़रूर याद रखना। ठीक है, अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, अच्छा, एसेंशियल का मतलब क्या है? जिनकी ज़रूरत है हमें, जिनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को, और हम उन्हें बाहर से लेते हैं। ज़रूरत है तो क्या करेंगे? बाहर से लेंगे। इसका मतलब वो हमारे अंदर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल जिनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। अच्छा, ये तो बात हो गई ह्यूमंस की। ठीक है, ये कौन सी बात हो रही है? ह्यूमंस की। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ऑल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट्स, ऑल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, तभी तो हम प्लांट्स से लेंगे ना, अगर उनमें ही नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ से लेंगे? ठीक है, अच्छा, अभी हमने 20 अमाइनो एसिड्स पढ़े थे, तो उनमें से कितने एसेंशियल होते हैं और कितने नॉन एसेंशियल होते हैं? 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, इनको हमको रटना पड़ेगा, तो इनकी एक ट्रिक है इस 10 अमाइनो एसिड की, वो हम देख लेते हैं। क्या ट्रिक है? ट्रिक है टीवी मिल पाथ। क्या ट्रिक है? टीवी मिल पाथ। देखो, टी से क्या होगा? थ्रियोनीन। क्या होगा? थ्रियोनीन। वी से क्या होगा? वेलिन। ठीक है, एम से क्या होगा? मिथियोनीन। मिथियोनीन। आई से क्या होगा? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। एल से क्या होगा? ल्यूसिन। दूसरे वाले एल से क्या होगा? लाइसिन। पी से क्या होगा? फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ए से क्या होगा? आर्जिनिन। ठीक है, टी से होगा ट्रिप्टोफेन। ठीक है, और एच से होगा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। इसको याद कर लो, टीवी मिल पाथ। ये कौन से हैं? 10 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। बाकी के 10 बचेंगे, वो कैसे होंगे? नॉन एसेंशियल होंगे, तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो। दोबारा देख लो, टीवी मिल पाथ। टी से क्या होगा? थ्रियोनिन। वी से वेलिन। एम से मिथियोनिन। आई से आइसोल्यूसिन।
L से ल्यूसीन, दूसरे वाले L से लाइसिन, P से फिनाइलएलेनिन, A से आर्जिनिन, T से ट्रिप्टोफेन और H से हिस्टीडीन। इसमें बस ये T एक याद रखना, क्योंकि इससे टायरोसिन भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना कि ये ट्रिप्टोफेन है। ठीक है, चलो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे आगे जो प्रोटीन में है वो हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।